तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ। और आज स्पेशली हम जो है 10th क्लास की बात करने जा रहे हैं। 10th क्लास में 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, और 4th चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसके भी हम लगभग कंप्लीट ही करने वाले हैं। उसके 2-3 पार्ट्स हम आपको देख चुके हैं और आज हमें 4.3 को पढ़ना है। और इसका भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया था जिसमें 3 पार्ट थे, तीनों को अच्छे से समझा था। आज हम इसके सेकंड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसमें हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं, एक ये और एक ये। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहले जल्दी से, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 मूल बराबर हो। ठीक है, तो हमें k का ऐसा मान निकालना है जिसके दोनों मूल बराबर हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हल करना शुरू कर रहा हूं भाई। डायरेक्ट हल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद है कि आप सभी ने पिछली क्लास को तो देख लिया होगा, इसलिए आपको मुझे वो चीजें रिपीट करने की जरूरत है नहीं तो फिर टाइम हमारा वैसे ही वेस्ट होगा। और अगर कोई नया स्टूडेंट भी है तो वो पिछली क्लास को पहले देख ले। तो यहाँ से मैंने हल किया और समीकरण को लिख लिया 2x² + kx और प्लस में 3 = 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इस समीकरण को द्विघातीय रूप में लिखने पर ठीक है, तो जो द्विघातीय रूप होता है समीकरण का होता है ax² + bx और प्लस c बराबर में कितना 0। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि a बराबर कितना है भाई 2 और b बराबर कितना है k और c बराबर हमारा आ गया 3। सही है, तो अब यहाँ से चूंकि हमें पता है, इसने दिया हुआ है कि 2 मूल बराबर हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अगर मूल बराबर है तो d बराबर क्या होता है 0। चूंकि मूल बराबर नहीं, ये मुझे लिखना पड़ेगा, चूंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर क्या होगा 0। d बराबर कितना निकल जाएगा हमारा 0। और आपको पता होना चाहिए कि d का मान क्या होता है b² - 4ac, यानी बराबर में कितना है 0। तो b का मान कितना है भाई यहाँ से k, तो k का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 है और c का मान कितना है 3 बराबर 0, यानी k² -6 दूनी 4 दूनी 8 या 24 बराबर 0। और k बराबर आ जाएगा, k² बराबर आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा भाई 24, माइनस वाला 24 उधर जाके प्लस, और k बराबर इसका रूट इस पे आ जाएगा इस तरीके से, k का स्क्वायर है ना, ये k बराबर रूट में 24। अब आप एक चीज समझना, मैं रूट 24 को 4 गुणा 6 लिख सकता हूँ और इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो रूट 6 अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि k बराबर प्लस माइनस के कितना आ गया 2√6। अच्छा, मैंने इसको प्लस माइनस इसलिए लिखा है, मैं आपको बता दूं भाई, क्योंकि मेरी आदत है सारी चीज़ें बताने की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं आपको ना समझ आए इस चीज़ों। तो आप एक चीज़ बताना, अगर माइनस के 4 का मैं स्क्वायर करता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है इसका मान भी क्या होता है 16, और मैं अगर प्लस के 4 का स्क्वायर करता हूँ तो तब भी कितना होता है 16। लेकिन जब मैं ये रूट में होता है इस तरीके से, तो इसका मान निकालने के लिए मैं कहूँगा कि ये 4 आएगा और इसका मान भी कितना आएगा 4। तो मैं ये कैसे पता लगाऊं कि ये -4 से आया था ये प्लस से, तो इसलिए मुझे प्लस माइनस लिखना पड़ता है भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने समझ लिया, इसका आंसर इतना आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने हल किया जैसा कि अभी, ठीक है, तो kx मैंने पहले तो समीकरण को ही उतार लिया है ना, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ समीकरण उतारिए। फिर इस kx की गुणा अंदर करेंगे तो k की गुणा इसमें होगी तो kx² हो जाएगा, बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा 2kx और प्लस में 6 बराबर कितना 0। अभी हमारे पास समीकरण आ गई, इसको द्विघातीय रूप में लिख लो। द्विघातीय रूप में लिखने पर तो द्विघातीय रूप में लिखेंगे इसे ax² + bx + c बराबर में कितना 0। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि a बराबर तो निकलेगा k और b बराबर निकलेगा -2k और c बराबर निकलेगा 6। ठीक है, और चूंकि मूल बराबर हैं, मूल क्या है बराबर हैं, दोनों क्वेश्चन के लिए है भाई, तो इसलिए d बराबर कितना होगा 0 और d का मान आपको पता है b² - 4ac होता है बराबर में 0, और b का मान हमने निकाला है -2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणा a का मान कितना है k गुणा c का मान कितना है भाई 6 और बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा, जब आप माइनस वाले का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4k² - 4 6 कितने हो गए 24k और बराबर 0। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे 4 भी ले सकते हैं दोनों में से और k भी ले सकते हैं। तो यहाँ 4k कॉमन आएगा तो यहाँ k बचेगा और माइनस का यहाँ केवल 6 बराबर 0। अब ये 4k उसके बटे में जाएगा, 0 के तो 0 हो जाएगा, यानी k - 6 बराबर 0/4k
है ना। ये जब इसको भाग करेगा तो 0, तो k माइनस 6 बराबर 0, यानी k बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 6। k की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो दोनों क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छे से समझा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है भाई, तीसरे और चौथे यानी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया है ताकि हम क्वेश्चन को कम समय में कर सके, है ना। तो लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई क्या होनी चाहिए, चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए, और उसका जो क्षेत्रफल है वो इतना होना चाहिए, और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आम की बगिया बनानी है ना, ऐसी। तो देखते हैं, अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो इसका मतलब यह है कि वो आयताकार होगी। तो सबसे पहले मैं हल लिखूंगा और मैं कहूंगा माना, देखो उसने एक चीज बोल लिया है, यहाँ हम लंबाई भी मान सकते हैं चौड़ाई भी, लेकिन आप एक चीज समझना, उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हमें चौड़ाई को मानने में फायदा है, फिर उसका दुगुना करके लंबाई आ जाएगी। तो माना चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी भाई, 2x होगी, सही है। अब इसने बोला है और उसका क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार आपको पता है ये एक आयत बन गया, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये बन गया क्या, आयत, है ना। आयत का जो क्षेत्रफल हो भाई वो कितना होता है, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ है ना, कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना, इतना, ठीक है। जबकि हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं यहाँ लिखूंगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर इतना, ठीक है। लंबाई यहाँ से हमें पता है x है, और चौड़ाई कितनी है भाई, नहीं चौड़ाई कितनी है, x है, और लंबाई कितनी है, 2x है, बराबर में कितना, इतना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 800। इससे 400 बार कटेगा, यानी x² बराबर आ जाएगा 400। इससे भाई 400 बार कटेगा, इसके बटे में जाएगा, तो x बराबर जाएगा रूट में 400। और आप बताना जरा 400 किसका वर्ग है, 20 का। तो हम लिख सकते हैं x बराबर है ना, x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, प्लस माइनस 20। अभी मैंने आपको बताया था प्लस माइनस 20। तो अब आप एक चीज समझना, हमें x बराबर यहाँ प्लस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यदि x बराबर नहीं, हाँ x बराबर प्लस का 20 लें तो चौड़ाई कितनी आएगी, 20, चौड़ाई कितनी आएगी 20, और लंबाई कितनी आएगी 40, क्योंकि वो उसकी डबल है भाई। तो यहाँ से हमने लंबाई और चौड़ाई को निकाल लिया, और क्वेश्चन हमारा यहाँ से फिनिश हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। पहले से लिखा हुआ है, तो उसने बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग दिया हुआ है 20, आयु का योग कितना दिया हुआ है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे इसको। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात था ना, योग गुणनफल था, वो 48 था 4 साल पहले। तो 2 मित्रों की आयु का योग दिया हुआ है। अब एक मैंने जैसे कि पहले भी ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, तो मैं कहूंगा हल, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है और उनका योग कितना है 20, तो दूसरे की क्या होगी, 20 में से x को घटा दो, तो दूसरे की आयु होगी कितनी, 20 माइनस x वर्ष, है ना, ये होगी भाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है पर्सन में, प्रश्नानुसार पर्सन में बोल रहा है कि 5 कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 इसकी, और 4 इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस x, 20 में से 4 घट जाएगा ना, ऐसा घटाना पड़ेगा भाई, 20 माइनस x माइनस 4 ऐसे, तो ये घट जाएगा, तो वो वही आना है, ठीक है, इतनी है। और उनका गुणनफल दिया हुआ है, उनका क्या दिया हुआ है, गुणनफल। तो प्रश्नानुसार इसकी इतनी हो जाएगी, इतनी, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 48, बस इतना दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसकी गुणा करो सबसे पहले, ये हो जाएगा 16x, है ना, और x की जब माइनस वाले में होगी तो माइनस का x², ठीक। इसके बाद हम 4 के गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस का 64 हो जाएगा, और जब माइनस वाले के गुणा माइनस में तो प्लस का 4x हो जाएगा, और बराबर तो यही रहेगा भाई 48, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम इसको,
इन दोनों x को जोड़ लेते हैं और इसको भी लिख लेते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, प्लस कर देंगे, ये संख्या उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो यहाँ में लिख रहा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ गए भाई, तो कितने हो गए 20x और बराबर 48 और ये उधर जाके हो गया प्लस 64। ठीक है, इसको कर लो। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 12 का 2 1 हासिल और ये हो गया 10 और 1 11, यानी 112 आ जाएगा। अब इसको इधर भी लाना पड़ेगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ना और प्लस का 20x और माइनस के 112 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से हमें इसको माइनस को ख़त्म करना है, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने पर है ना, तो कॉमन लोगे तो जो माइनस वाला वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस वाला वो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 0। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। तो दी गई समीकरण को द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखने पर, द्विघातीय समीकरण के रूप में इसको लिख लेते हैं। तो द्विघातीय समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर कितना आ गया 0। और यहाँ से हमें पता है ए बराबर कितना है भाई, ए बराबर है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी गुणा में नहीं है, और बी बराबर है माइनस का 20 और सी बराबर है कितना 112। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या पूछा था इसमें, अच्छा इनकी आयु, कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाल लेते हैं। तो अच्छा इसने ये बोल रहा है अगर ऐसी स्थिति संभव है तो इनकी आयु निकालनी है। तो पहले देख लेते हैं संभव है या नहीं है, और संभव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डी बराबर यानी ये लगाना पड़ेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेना पड़ेगा। तो डी का मान देखना पड़ेगा, डी का मान प्लस में आएगा, माइनस में आएगा या फिर 0 आएगा। ठीक है, वो आपको पता ही है कि कब ये संभव होता है, कब असंभव होता है। तो b बराबर कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, है ना, और माइनस के यहाँ a गुणा और 20 कितना है माइनस, नहीं यहाँ लिखेंगे ना, b तो 20 है ना, तो माइनस के 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस 4 गुणा a कितना निकला 1 गुणा c कितना है 112। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा भाई 400 और प्लस का हो जाएगा ना, और माइनस ये हो जाएगा 448। जब आप 1 की गुणा तो कुछ नहीं है, 1 की 4 की गुणा जब इसमें करोगे 112 में 448, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि d बराबर जो निकला है वो माइनस के 48 आया है। अब आप एक चीज बताना, जब भी d बराबर माइनस में आता है तो वो स्थिति क्या होती है, असंभव होती है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, अतः मूल क्या है, काल्पनिक है, या ऐसे लिख सके मूल वास्तविक एक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, और मूल वास्तविक नहीं है इसलिए यह असंभव है, यह संभव नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था भाई। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे हम मान लेंगे हल, माना पार्क की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, अब आप एक बात बताना, इसने परिमाप दिया हुआ है, तो जो परिमाप होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी परिमाप कैसे निकलता है भाई, परिमाप निकलता है 2, ठीक है, पार्क का जो परिमाप निकलता है 2x + y बराबर 80, वो की दिया हुआ है। ठीक है, इतना उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया, तो अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, यानी x + y बराबर 80/2, ये इससे कटेगा तो 40 आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट मैं 40 लिख सकता हूँ, तो यानी ये समीकरण हमारी क्या होगी 1 हो गई। यहाँ से हमने समीकरण 1 मान ली। अभी और कुछ दिया हुआ है उसने, ये देखो क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कैसा निकलेगा। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 400। ठीक है, और क्षेत्रफल निकलता कैसा है भाई, अगर मैं इसको आयत मान के चल रहा तो x गुणा y से, और बराबर कितना 400। ठीक है, ये हो गया। ठीक,
तो अब क्या कर सकते हैं हम, y को y या तो x को उसके बटे में ले जाओ या y को, तो दोनों निकल सकते हैं हमारे। तो यहां से मैं कर सकता हूं कि y बराबर 400 बटे x आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये 400 बटे x आ गया, y की वैल्यू आ गई, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, ठीक है। तो y का मान कितना निकला है ये, तो यहाँ समीकरण 1 क्या है हमारी ये, तो x प्लस y का मान मैंने क्या लिख दिया 400 बटे x, y की जगह 400 बटे x आ गया और बराबर कितना है 40। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो भाई इसकी गुणा यहाँ होगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 और बटे में x और बराबर ये 40, ये वहां गुणा में जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 400 बराबर 40x। और इसको और थोड़ा सही करेंगे तो इसको भी इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये 40 इधर आके माइनस हो जाएगा और प्लस का ये 400 है ही और बराबर कितना हो गया 0। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, इसने हमें मूल वगैरह किसी की बात नहीं कही, तो उसको हम डायरेक्ट द्विघात समीकरण को सोल्व करके ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये मिल गई, तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे 400 को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करके 400 भी आ जाए और जोड़ घटा के कितना आ जाए 20 भी आ जाए। तो मुझे 20 समझ आया कि 20 के गुणा 20 में करूँ तो 400 भी हो जाएगा, और 20 और 20 को जब माइनस करके जोड़ूंगा तो वो भी 40 हो जाएगा। दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा। भाई मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बताया है क्योंकि इस तरह के काफी क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो पहली क्लास तो आपको देखनी होगी, तभी ये सारी चीजें समझ आएंगी भाई, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। मैंने इसको जो मानना था वो दोनों लिख लिए। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, x कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, ठीक है। यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो x जब कॉमन आएगा तो x माइनस का यहाँ 20 बचेगा। अब देखो वहां पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस का 20 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि यहाँ क्या x रह जाए और ये माइनस का कितना हो जाए 20 और बराबर 0। अब ये दोनों सेम आ गए तो इनको एक कॉमन ले लेते हैं इधर, और फिर यहाँ बचता है x माइनस 20। अब क्या करना है, एक बार इसके सामने 0 रखना है, एक बार इसके, तो x माइनस 20 बराबर 0 रखेंगे और इधर भी x माइनस 20 बराबर 0 रखेंगे, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x बराबर 20 हो जाएगा और x बराबर इधर भी क्या हो जाएगा 20, ठीक है। इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल दी, तो हमें पता चल गया कि x बराबर कितना आ गया 20 है, ठीक है। तो x बराबर अगर 20 है तो अभी हमें y का भी मान रखना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख लो, ठीक है। y का मान तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, y का मान हमने कितना निकाला वहां, नहीं x का हमने निकाल लिया ना, तो x का मान y का मान तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं हम यहाँ, फिर थोड़ा सही रहता है ना। अगर इसको समीकरण 2 रख लो या फिर 1 से भी निकाल सकें, दिक्कत तो कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि x का मान तो आ गया ना, तो इसको ना भी मान लो तब भी निकाल लेंगे। तो x पहले समीकरण 1 को लिखो, x प्लस वाई बराबर 40, ठीक है। x का मान इसमें रखो तो यानी 20 प्लस वाई बराबर कितना 40, यानी y बराबर भी कितना आ गया 20, क्योंकि ये उधर जाकर घट जाएगा। तो देखो अगर उसकी लंबाई भी 20 आई है और चौड़ाई भी 20 आई है तो हम कह सकते हैं अतः पार्क की लंबाई व चौड़ाई समान है, कितनी है 20, तो पार्क एक वर्ग होगा, वर्ग है, पार्क क्या है एक वर्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हमने इस प्रश्नावली को समाप्त कर लिया है। अब हम प्रश्नावली 5 पे चलेंगे और तब तक आप लोगों को अपनी सारी यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सबकी प्रैक्टिस कर लेनी है, सबके नोट्स बनाने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हम इसी चैनल पे आप लोगों को पूरा कोर्स कराने वाले हैं और सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से सिखा रहे हैं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।